वेलकम टू एमआर टॉपर अकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज फिर अनुपात समानुपात के प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन की। 61 क्वेश्चन हो चुके हैं, 62 ये रहा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 62। यदि एक्स वाई का जो रेशो है वो 3:8 है, तब एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अनुपात एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 किसके बराबर, मतलब इनका रेशो निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए आप क्या निकालना है। एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, ये निकालना है। अब आप देखिए एक्स बराबर क्या है, एक्स रेशो वाई दिया हुआ है 3 अनुपात, एक्स बराबर तो रखना है ये और वाई बराबर रखना है ये। तो रखिए आप इसको। रखने के बाद क्या होगा, ये 3 की पावर 3 माइनस ये 1 की पावर 3, और फिर क्या होगा, ये एक्स क्या है यहाँ पे 3 और प्लस वाई की पावर 3। तो क्या होगा इसमें आगे, 3 की पावर 3 27 माइनस 1 की पावर तो एक ही रहेगी, इसकी पावर 3 की पावर 27 और ये एक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 27 में से एक गया तो 26 और 27 और 1 28। 3 को आप फिर काट दीजिएगा, 13 आ गया, ये 14। तो रेशो आया इसका 13:14, 13:14। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर बच्चों है ये वाला 13:14। ठीक है, समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे और 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। ठीक है, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिले तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले, मतलब जो अनुपात है बेटे के भतीजे के साथ ही हो रहा है, मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें कौन कौन लोग हैं, एक तो बेटा है, बेटे हैं, और एक बेटी है, और क्या है, भतीजे। यही तो है, 3 लोग हैं। कहा है कि कितने कितने हिस्सों में बांटा है। कितनी बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, बेटे 5 हैं और भतीजे 2 हैं। यही तो कंडीशन है। अब उन्होंने कहा है कि जो है, मान लो भतीजा एक्स है, तो जो बेटी है, जो एक बेटी है वो 4 गुना है किसके, भतीजों के। एक्स मान लिया तो ये 4x हो गया। फिर कहा है जो बेटे हैं वो 5 गुना है किसके, भतीजों के। यही तो कहा। ठीक है, तो इनका रेशो क्या हो गया, ये हो गया रेशो। अब आप नोट देखिए आप कि ये कितने हैं, 2, 2 से गुना कर दो। ये कितने हैं, 4, 4 से गुना कर दो। ये कितने हैं, 5, 5 से गुना कर दो। तो ये आ गया 25, 16 और 2। तो अब इनको टोटल करिए, इनका इनका जो टोटल बैठता है 43। अब 43 को किस में बांटना है, 8600 रुपये में। कितने में, 8600 रुपये। तो इसका मतलब 43 से इसको काटिएगा, कितने आएंगे, 200। एक बराबर 200 के। ठीक है, अब किसका हिस्सा पूछा है, बेटी का भाग पूछा है। बेटी का क्या भाग है, देखो बेटी, बेटी का भाग, तो प्रत्येक बेटी का भाग पूछा है। प्रत्येक भाग, देखो ये तो 4 कैंडिडेट है ना, ये तो कितने कैंडिडेट हैं भाई, कैंडिडेट तो ये थे ना, कैंडिडेट ये थे, तो ये तो 4 बेटियां हैं ना, 4 है तो भाग 4 से निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा, 4 से गुना कर दो आप, 4 का मतलब है 4 गुना 200, तो 800। तो इसका आंसर आएगा, एक बेटी का हिस्सा 800 और 4 बेटी का जो हिस्सा 800, 3200 रुपये बैठेगा। लेकिन एक बेटी का हिस्सा पूछ रहा है, कितना, एक बेटी का हिस्सा कितना, 4, तो 4 का मतलब 800 रुपये। तो इसका आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 800। ठीक, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64, ए अनुपात बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए अनुपात ए बी को 2 रुपए दे देता है, तब उनका अनुपात 1 अनुपात हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? देखिए, क्या अनुपात है ए बी का? ए बी का क्या रेशो है? ऐसे लिख सकते हैं, 2, ऐसे लिख सकते हैं, 2:1 को ऐसे लिख सकते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लिया। ठीक है, अब ये कहा कि अगर ये 2 रुपए अपने में दे देगा और इसको चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे, ये तो चीज थी। अब क्या करें, इसको इधर और इसको इधर, तो 2 के माइनस 2 बराबर 1 के प्लस 2। अब ये के है, इसमें इसको लेस करेंगे कितना होगा? 1 के, और जब इसमें ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, के बराबर 4 हो जाएगा। पहले क्या था धन? पहले क्या था? 2:1। इसका मतलब क्या होगा? के की गुना कहाँ करेंगे? 4 में। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका गुण ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आया? आंसर आया 8 और 4। जो ऑप्शन में कौन से में दिखाई दे रहा है? 8, 4 सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना हुआ? सी। ठीक बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में कहा है, इतने इतने और इतने का चतुर्थानुपाती क्या है? 0.12 का, 0.021 का और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है? देखो, जब चतुर्थानुपाती देता तो ए अनुपात बी अनुपात सी जरूर देता है, वो किसी भी रूप में दे सकता है। जैसे देखिए आप, जैसे दिया होगा ए अनुपात बी अनुपात सी दिया होगा, तब क्या होगा? चतुर्थानुपाती निकालना होता है। जो इसका रूल है वो क्या करते हैं, पहले ए अनुपात बी देखा जाता है, फिर समानुपात सी है तो ये रख दिया जाता है, फिर क्या होता है? अनुपात एक्स, तो ये चतुर्थानुपाती। अब क्या करें? अंदर वालों की गुना बाहर वालों की गुना, अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना की जाती है। ठीक है, इनकी गुना इसमें करी जाएगी, ठीक है, और इनकी गुना इसमें करी जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? गुना को देखिए, आप क्या करेंगे? ए इंटू एक्स बराबर क्या होगा? बी इंटू सी। अब आप यहां पर देखिए, अगर आप किसी तरह से इसको तो ए मानिए, क्या मानिए? ए, इसको क्या मानिए? बी, और इसको क्या मानिए? सी, ऐसे मान सकते हैं आप। अभी क्या है? ए क्या है यहाँ? 0.12, और एक्स निकालना है मुझे। बी क्या है? बी है 0.021, और सी क्या है? सी है 8। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 4 से काटिए आप, कितनी बार? 3 बार। 4 से काटिए 2 बार, और 3 से कितनी बार? 7 बार। तो ये आ गया 7 दूनी 14, नीचे क्या हुआ? तो इसका क्या आंसर आया? 1.4। क्या 1.4 हमारा है? हाँ, सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर बच्चों ये रहा 1.4। तो चतुर्थानुपाती ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 66 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ है, बराबर 1:2 के है, तब इस रेशो को, इस रेशो ये निकालना है। दिया हुआ है क्या है बच्चों? देखिए आप, क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी, ठीक है, और क्या दिया हुआ है? बराबर का निशान दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है, बराबर का निशान दिया हुआ है, ई अनुपात एफ दिया हुआ है, बराबर 1:2। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं? ए अनुपात बी बराबर क्या? 1:2 के। सी अनुपात डी बराबर किसका? 1:2 के। और ई अनुपात एफ बराबर किसका? 1:2 के। बराबर का निशान मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्या निकालना है? क्या निकालना है इसमें से? इसमें से दिया हुआ है पी
ए अनुपात क्यू सी और आई, ये नहीं, ये ठीक है। और इसके क्या निकालना है, पी बी और क्यू डी आर है। आप एक चीज देखिए, आप इसमें से क्या चीज आपको अलग नजर आ रही है। इसमें एक तो जो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक तो ये नहीं दिया हुआ है, एक ये नहीं दिया हुआ है, और एक ये नहीं दिया हुआ। इसी प्रकार नीचे ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है, इसको क्या रखना है, इसको क्या रखना है, इसका क्या रखना है, इसी प्रकार इसको इसमें से उठा। अब आप देखिए, ए क्या है, ए का मतलब ये है 1, तो यहाँ 1 रखिए आप। क्यू का मतलब क्या है, क्यू है ही नहीं। जब सी का मतलब क्या है, सी का मतलब 1। इसी प्रकार ई का क्या मतलब है, ई का मतलब है 1, ठीक। इसी प्रकार यहां से देखिए आप, बी का मतलब क्या है 2, और डी का भी मतलब 2, और एफ का भी मतलब 2। तो क्या होगा ये होगा पी 1 तो 1 है, अनुपात क्यू अनुपात आर 1 का। अब नीचे क्या दिया हुआ है, 2 2 पी 2 क्यू और 2 आर, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां से 2 बाहर ले लेंगे, ले लिया बाहर, ये ले लिया, ठीक है, ये अंदर है सेम। तो क्या करेंगे हम, इसको 6 में काट दें, तो क्या आ गया, 1:2। तो इसका आंसर बच्चों डी ऑप्शन है, 1:2। तो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे 1:2, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। 67 में क्या है, राम और श्याम के वजनों में क्रम से 4:5 का अनुपात है। यदि राम का वजन 10% से बढ़ जाए, मतलब 10% बढ़ जाता है राम का वजन, तब दोनों का कुल वजन 15% बढ़कर कितना हो जाता है, श्याम का वजन कितने परसेंट बढ़ा। तो ये देखना है, देखिए आप, क्वेश्चन को देखिए आप, राम और श्याम क्या करेंगे, राम और श्याम के वजनों का देखो क्या है, ये राम और श्याम कितना है, 4:5, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, दोनों का वजन बढ़ा, इसका भी बढ़ा, इसका बढ़ा, तो कितना बढ़ा होगा, 9 के 9 के का बढ़ने के बाद में ये लिखा है ना, दोनों, तब दोनों का कुल वजन 15% बढ़कर, दोनों का 15 मतलब 115 हो जाएगा, बढ़कर कितना होगा, 82.1। तो इसको डेसिमल हटाओ, 0। अब 23 से 5 बार, और 23 से कितना, 23 से जब काटेंगे तो 36 बार कटेगा, ठीक है, 30 हाँ 36 बार। इससे काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार, और 2 की गुणा क्या कर देंगे, 9 के बराबर कितना, 72 के, तो कितना होगा, 8। तो के बराबर 8 होगा। इसका मतलब क्या है, ये तो 32 है राम का वजन, और इसका 40 है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, अब 40 जो का है, यदि राम का वजन कितना परसेंट बढ़ जाए, 10%, इसका 10% बढ़ा दो आप, इसका 10% कितना होता है, देखो 32 तो है ही है, 10% और बढ़ा दिया, तो 10% मतलब 3.2, तो ये आएगा 35.2 आ गया ये वजन। इसको किस में से घटाएंगे, बढ़कर कितना हुआ था, वो बढ़कर हुआ था इतना, 82 पॉइंट। अब इसको 82.8 में से 35 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 35.2। तो कितना हो जाएगा, जब लेस करेंगे तो 6, 12 में से 5 गए तो 7, और 7 ये आ गया 47.6। था कितना, 40, बढ़कर कितना हो गया, 47। तो कितने परसेंट बढ़ा, देखो बढ़ा 7.6% बढ़ा। कहां से बढ़ा, 40 से बढ़ा, गुना 100। एक जीरो यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 19 चौक 76, मतलब 19% बढ़ा। कितना बढ़ा, 19%। समझ रहे हैं इस चीज को,
19% बढ़ा, तो इसका आंसर क्या होगा? 19%। 19%। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68, ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। यदि ए का वेतन 15% बढ़ जाए तब दोनों का कुल वेतन 71 और 75 रुपए हो जाएगा, 7,175 रुपए हो जाएगा। बी का वेतन क्या होगा? ध्यान से सुनिए आप। ए है और बी है, इनका रेशो क्या है? 9 और 4। ए ये रहा, बी ये रहा, तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं 9 के और 4 के। तो बढ़ेगा कौन सा? ये बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 15%। इसका मतलब 9 के ए का क्या करेंगे? 15% बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया। ये सेम रख देंगे 4 के। बढ़ने के बाद में कितना हो जाएगा? 71, 75। आप काटिए इसको, कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5 से, ये तो 20 बार कटेगा, ये 23 बार कटेगा। अब ये 9 की गुना, 9 तिया 27, 2 9 2 18, 2 20, 207। तो ये आएगा 20। कितना? 4 की 75, 75। 20 की गुना इसमें करेंगे तो कितना हो गया? 80। 80 के ये 207, नीचे 20 बराबर 71, 75। ये आ रहा 287 के अपॉन 20, 71, 75। ठीक है, अब आप 7 से काटिए, 7 × 7, 41, 41। तो ये टोटल कितने बार? 25 बार कट जाएगा। कितनी बार करके देखिएगा? 25 बार कटा। तो के की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। जब के बराबर कितना आया? 500। अब क्या निकालना है हम लोगों को? हम लोगों को निकालना है भाई, 4 दिया, ये दिया हुआ है 4 और 500 हमारा आया ही है, तो इसका मतलब कितना आया? 2000। बी की राशि 2000। 2000 है, हाँ, ए ऑप्शन में ये रही 2000। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 69 चलिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, इस सॉल्यूशन का। किसी राशि को P तथा Q तथा R के बीच क्रम से 5:8:12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि Q और R की कुल राशि 560 रुपए हो तो P की राशि क्या है? क्या है? कौन कौन है? P है, Q है, R है। ठीक है, क्या है? 5:8:12 ये दिया हुआ है। किसकी राशि पूछ रहा है? P की राशि क्या है? किस किस की राशि दी हुई है? किसकी राशि दी हुई है? इसकी दी हुई है। इसको मतलब इसको ही ले लो ना आप। 8 और 12, 20 के। 20 के किसके बराबर है? 560। जीरो से जीरो, ये कितनी बार? 28 बार। तो के बराबर कितना आया? 20। पी की राशि क्या है? पी कौन सा है? ये वाला। तो के तो इसमें भी माना होगा ना। ठीक है, तो के की मल्टीप्लाई क्या करेंगे? यहाँ कर दें। तो 5 × 28, 5 × 8 = 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 140। क्या इसमें आंसर 140? हाँ, ये ऑप्शन रहा 140। तो पी की राशि क्या है? 140। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है, क्या है? सिक्कों की। तो आप देखिए, जैसे 1 रुपया है और जैसे कोई 1 रुपया है, ठीक है, अगर 50 पैसे हैं, 50 पैसे का मतलब कितने रुपए बनाने के लिए क्या करेंगे? इन्हें 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो डेसिमल आएगा यहाँ पर। ठीक, इसी प्रकार 10 पैसे, 10 पैसे हैं तो कितने 100 से भाग करेंगे कि ये आएगा, रुपए बन जाएंगे। तो इसी प्रकार 1 रुपये के सिक्के हैं, किसके? 1 रुपए के हैं, और 50 पैसे के सिक्के हैं, और 10 पैसे के सिक्के। रेशो क्या दिया हुआ है? 3, 4 और 10 दिया।
तो 1 रुपए का मतलब 1 रुपए के हैं, इसका मतलब 50 पैसे का मतलब 0.50, और इसका मतलब पॉइंट 10 पैसे का मतलब रुपए बनाने हैं, तो इसको रुपए बना दिया मैंने। कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लो के, मान लो कांस्टेंट सब में। जब मैं इसके साथ इसकी गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.50 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। इसके साथ गुना करूंगा तो 3 के आ जाएगा। इसके साथ गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा 10 से गुना करके, है ना। ठीक, तो कितने रुपए के बराबर है, 102 रुपए। 3 और 2 5 और 1 6, 102। के बराबर कितना आया, 17। के बराबर 17 आया। अब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब 10 पैसे के सिक्कों का जो रेशो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 3:4:10 दिया हुआ था। तो हमने क्या हुआ, ये सब के माना है हमने, तो इसका मतलब ये सिक्के हैं, इतने सिक्के हैं, इतने सिक्के मतलब 10, के का मान क्या है 17, और इसका मतलब 170। 170 संख्या है, सिक्कों की संख्या 170, इसका मतलब आंसर है 170, डी ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए बच्चों। 71 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 71। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हो, ठीक है, 18 साल से ऊपर हो, इसका मतलब वयस्क तो 18 साल से ऊपर होता है, तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों की संख्या है किस अनुपात में। जो 18 साल से ऊपर होता है तो वो तो वयस्क होता है, और जो नीचे होता है वो अवयस्क होता है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स हैं 2। ठीक है, तो एक काम करो, इनको 100 की उसमें ले जाओ आप। अगर मैं इसको जो है 20 से गुना कर दूं, कितने से, 20 से, और इसको भी 20 से गुना कर दूं, तो ये तो 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। दोनों मिलकर 100 लाना है। ठीक है, 100 लाए, तो उन्होंने कहा है कि 20% लड़के बॉयज और गर्ल्स कितनी, 25%। जो व्यस्क हैं वो इतनी, तो अव्यस्क कितने होंगे, इसका मतलब ये तो 80% होंगे और ये 75% होंगे। जो अव्यस्क हैं लड़का लड़कियां ये हैं 80%। 80% को क्या कहते हैं, 4/5 कहते हैं, और 75% को 3/4 कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करें, बॉयज है, इसका मतलब 60 का 4/5, और इसका मतलब 40 का 3/4 करें। ठीक, अब 4 से कितनी बार, 10 बार, और 5 से कितनी बार, 12×4 = 48, और 10×3 = 30। ठीक है, अब आप काट सकते हैं इसको, काटिए। इसका मतलब 15 बार 2 से, और 2 से 24 बार। 3 से फिर कटेगा ये कितनी बार, 8 बार। 3 से कितनी बार, 5 बार। तो रेशो क्या है इसका, 8:5। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, क्या, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 72। दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय का जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में है, और जो व्यय का अनुपात है 5:9 के अनुपात में है। मतलब कहा है उन्होंने कि जो है ये 2 है आय, तो अगले साल 3 हो गई आय, मेरी बढ़ गई। मतलब देखिए, खर्चा पहले 5 था तो अगले साल 9 हो गया, तो ये 2 का रेशो है। ठीक है, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपए हो, दूसरे वर्ष में 45,000 रुपए। देखो, कोई भी चीज है, कोई भी चीज पहले क्या होती है, मान लो पहले साल में और दूसरे वर्ष में। पहले में क्या था रेशो आय का, जो आय का जो रेशो था पहले वर्ष में क्या था, अब ये था। तो दूसरे वर्ष में मेरी जो आय है वो 45,000 रुपए। इसका मतलब 45,000 रुपए किसके बराबर हूँ, इसके, तो इसका मतलब 3 के। तो इसका मतलब 3 से काटेंगे तो एक बराबर कितने के होगा, 15,000 के। इसका मतलब ये कितना होगा, 15 दूनी
30,000 रुपये। 30,000 रुपये की आय है इसकी इसकी पहले वर्ष में, और 45,000 की आय है दूसरे वर्ष में। कितनी? 45,000 की आय है दूसरे वर्ष में। फिर कहा है कि जो है पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपये है। अब व्यय देखो आप, व्यय में क्या दिया हुआ है, व्यय में क्या दिया हुआ है, पहले साल में अनुपात है 5:9। पहले वर्ष में जो मेरा व्यय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25,000 रुपये। जब मैं काटूंगा इससे तो कितना कटेगा? 5,000 रुपये। 5,000। और जब ये 5,000 1 बराबर 5,000 का है तो 9 बराबर कितने का आएगा? 45,000। ठीक है, 45,000 रुपये का मेरा खर्चा हो गया दूसरे साल में। अब मान लो दूसरे साल में मेरी जो आय थी वो थी 45,000 रुपये, और खर्चा भी मेरा 45,000 रुपये का था। आय भी मेरी 45,000 रुपये, खर्चा में तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं बचत में, है ना। तो जो बचत है, अब बचत का रेशो लेना है बचत का। अब बचत का जो रेशो में क्या, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, जीरो बचा भैया। अगर ये देखे और ये वाला देखे तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। अब आप देखिए 30,000 में से खर्च कितने कर दिए? 25,000 खर्च कर दिए। कितने कर दिए? 25,000। कितने बचे होंगे? 5,000 बचे होंगे ना। तो कुल बचत पूछ रहा है, ये तो है ही नहीं कुछ। इसका मतलब कितना है? 5,000। 5,000 इसकी बचत है। ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। डी बराबर 5,000। दोनों साल की कुल बचत पूछ रहा है तो 5,000। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। 73 देखिएगा क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है। एक बक्से में 180 रुपए हैं जो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, तथा जिनका अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अब आप देखिए, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के, इसके 25 पैसे के। हमने बताया है कि 1 रुपए में तो कुछ को नहीं, इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो कितना 0.2 आएगा। इसको क्या होगा भाई, अगर इसको मैं 100 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 25 को तो 1/4 आएगा। 1/4 को क्या कहते हैं? 0.25। इसका मतलब यहाँ तो 0.25 भी गुना करनी, और यहाँ 0.50 भी गुना करनी, और यहाँ 1। मतलब देखिए आप, है ना, अपोन, है ना। अब आप क्वेश्चन है, रेशो है 2:3:4, सिक्के हैं का रेशो है। तो इसमें तो करेंगे 1 की गुना, इसमें करेंगे 0.50 की, और इसमें क्या करेंगे? 0.25। जब 0.25 की इसमें गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 1/4 होता है। इसमें जब मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा? जब 0.25 में गुना करो 1.5 आएगा। 1.5 को क्या कहते हैं? 1.50 आ जाएगा। ये कितना? 2। ठीक, अब आप देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? ये है 50 पैसे की। ये तो अभी रूपों को आ गया, तो इसमें 100 से गुणा कर जाएगा। इसमें भी 100 से गुणा कर दो, इसमें भी 100 से गुणा कर दो, इसमें भी 100 से गुणा कर दो। ये तो 200 हो गया। 200 का मतलब पैसे बन गए इसके। ये कितना हो गया? 150। और ये कितना होगा? 100 का 100 ही है। इसका मतलब ये 50 पैसे के सिक्के हैं। ये 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 150। 150 आंसर है इसका। आंसर ये रहा, 150। ठीक, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, एंड जो नए बच्चे हैं वे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको इस तरह के नए नए क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा। ठीक बच्चों, धन्यवाद।